बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 23 नेताओं पर मामला दर्ज किया गया। बिना अनुमति के प्रदर्शन का आरोप इन पर लगा है। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना इजाजत प्रदर्शन का आरोप इन पर लगा है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 23 नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने लखनऊ में राजभवन के पास प्रदर्शन किया था। पुलिस को गुमराह करने का मामला दर्ज हुआ है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने का यह आरोप लगा है। लखनऊ में राजभवन के पास कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। पीएम ने मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म करने का आह्वान किया। जेलेंस्की का मानना है कि भारत युद्ध को रुकवा सकता है, यानी जल्द रूस यूक्रेन में मोदी है तो मुमकिन है कि नारे गूंजने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखा दें। जंग तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देती। यूक्रेन पिछले 2.5 सालों से एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहा है। इन 2.5 सालों में यूक्रेन के लोगों ने अपना घर खोया, अपनी जमीन खोई, अपने करीबियों को खो दिया। इतना ही नहीं, इस बेरहम युद्ध ने कई घरों के मासूमों को मौत की नींद सुला दिया। वो मासूम जिन्हें जंग का मतलब तक नहीं पता था, वो मासूम जो दूध मुहे थे, वो मासूम जो आगे चलकर कुछ बनना चाहते थे। इस जंग के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव की धरती पर पहुंचे तो यूक्रेन के लोगों की आंखों में एक उम्मीद नजर आई। यूक्रेन के लोगों को मोदी में एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि एक शांति दूत की छवि दिखी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उनकी आंखों में भी एक उम्मीद भरा सवाल था कि क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है। जेलेंस्की जिस मानवता और आत्मीयता की तलाश में थे वो उन्हें मोदी से मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से हाथ मिलाते ही उन्हें गले से लगा लिया। युद्ध की विभीषिका की तस्वीरें देखने के दौरान भी मोदी का हाथ उनके कंधे पर था। भावनाओं का ज्वार उबाल मार रहा था। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष खार्किव की तस्वीरों को देख किसी तरह अपने आंसुओं को रोक रहे थे। जेलेंस्की की आंखें बता रही थी कि पश्चिमी देशों के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी ही मांओं की गोद उजाड़ दी। जेलेंस्की की जुबान खामोश थी, लेकिन आंखें मानो कह रही हों कि बस ये युद्ध यहीं रुकवा दो। इन दर्दनाक तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मोदी और जेलेंस्की एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया। जंग में जान गंवाने वाले बच्चों को पीएम मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन का ये दर्द। प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। एक दशक में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर में अमित शाह नक्सल विरोधी अभियान पर कई बैठकों की अध्यक्षता करने वाले हैं। नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठक लेंगे अमित शाह। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक भी लेंगे। आपको बता दें कि मोदी और गृहमंत्री शाह ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3 साल में प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का ऐलान किया था।
छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे 10 सवाल, कहा क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कहा सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी के साथ गठबंधन करके अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। अमित शाह के सवालों से बौखलाए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, कहा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी देशद्रोही है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाता, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव में क्यों हिस्सा लेने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की डील पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस एनसी गठबंधन के खिलाफ आज देश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तेज, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहले दौर की बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह को 60 से अधिक सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी गई है। मोदी जेलेंस्की की मुलाकात हुई है, शांति पर बातचीत हुई है और दोनों देशों से रूस और यूक्रेन से प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रोकने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट। वे भारतीय जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया, लिखा भारत ने यूक्रेन से मौजूदा संघर्ष को लेकर बातचीत की है। पीएम मोदी ने लिखा संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान मानवता के लिए सबसे अच्छा और जरूरी है। पीएम मोदी के कीव दौरे के दौरान भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सहयोग और मानवीय मदद को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत संघर्ष रोकने में अपनी भूमिका निभाएगा। भारत एक बड़ा देश है और उसका बड़ा प्रभाव है। भारत पुतिन को रोक सकता है, उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच तेज, आज आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अस्पताल के 4 कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की जांच करेगी सीबीआई। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। आज सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू करेगी जांच। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, हाथों में मशाल लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग। कोलकाता की घटना को लेकर रिपब्लिक भारत की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा। पीड़ित के पिता बोले सीबीआई अपने नाम के अनुसार काम करे ताकि जल्दी हमें न्याय मिले। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय की बहन का बड़ा बयान सामने आया। आरोपी की बहन बोली 17 साल से भाई से नहीं हुई बातचीत, अगर गलत किया है तो सरकार की हर सजा मंजूर है। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी के शाहजहांपुर में घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी ने बंगाल सरकार का पुतला फूंका, ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा। यूपी के सीतापुर में लोगों ने निकाला शांति मार्च। हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा। नकल मुक्त परीक्षा के लिए यूपी पुलिस ने किए हैं कड़े इंतजाम। लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। अफवाह को लेकर सपा के पूर्व मंत्री जल्द उससे पूछताछ कर सकती है पुलिस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार की तैयारियों से अभ्यर्थी खुश। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा का लाभ ले रहे अभ्यर्थी। निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर सीएम योगी को दे रहे हैं धन्यवाद। यूपी के सोनभद्र में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। सोनभद्र में बस की उचित